हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आतिफ और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। वैलेंस शेल अगर बताऊं आपको तो वैलेंस शेल कहते हैं किसी भी एटम का जो लास्ट शेल है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का अगर हम लें यहां पर तो ये आ गया सोडियम का न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, ये बता चुका हूं मैं आपको। ये आ गया हमारा पहला शेल जिसका नाम होगा के। नेक्स्ट शेल आ जाता है एल और फिर तीसरा आ जाता है एम। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी जेड जो है वो 11 होता है, तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कैपेसिटी इतनी है। एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 इलेक्ट्रॉन के में, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल में। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 11 होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के में, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एल में, तो बचा एक इलेक्ट्रॉन होगा एम में। ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन एम में, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो है एम। जिसको हम कहेंगे वैलेंस शेल। तो M इज द वैलेंस शेल, M शेल इज द वैलेंस शेल फॉर सोडियम। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिंपली उसे बोलते हैं वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम के केस में ये एक इलेक्ट्रॉन जो है M वाले शेल में, क्योंकि M वाला शेल जो है वो वैलेंस शेल है, तो इसके लास्ट शेल में वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एटॉमिक एटम कौन सा है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है, एम में। किसी और का अगर केस लें, जैसे हम ले लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का Z जो होता है वो होता है 17। इसका अगर हम करें के में आ जाएंगे 2, एल में आ जाएंगे 8। क्योंकि 8 इसलिए आएंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही इतनी है, इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की ही है, के एल एम। अच्छा 2 8 10 इलेक्ट्रॉन तो के और एल में ही आ गए, बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स और बचे। एम की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो एम की कैपेसिटी अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स की है तो 7 तो कर ही सकता है ये, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एम में। तो वैलेंस शेल क्लोरीन के केस में M होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ही केस में 7 होंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्लोरीन में, तो इसीलिए इस 7 को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वैलेंस होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यही था वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी की जो डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय एन एटम। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या वो कितने गेन कर रहा है, जितने भी कर रहा है उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर रहा है, अगर वो गेन कर रहा है तो वो गेन क्यों कर रहा है। तो यहां पे इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि हर एटम जो है वो ये चाहता है कि वो स्टेबल रहे, उसको अपने स्टेबिलिटी मोड में रहने की जरूरत होती है। और स्टेबल रहने के लिए वो क्या करता है, अपना जो आउटर मोस्ट शेल है वो चाहता है कि वो कंप्लीटली फिल्ड रहे, और कंप्लीटली फिल्ड रहने के लिए या तो उसे इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या गेन करने पड़ेंगे। कैसे? अब यहां पे सोडियम का केस लेते हैं।
सोडियम के केस में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है ये एम शेल है, तो एम शेल में कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए इसको क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा चाहिए। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो इसका एम शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, और अगर एम शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो ये अपने स्टेबिलिटी मोड में आ जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स एक शेल को गेन करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल। तो क्या करेगा, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बजाय ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है एम वाला लूज कर देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो एम शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो ये शेल नहीं होगा और ये वाला शेल बचेगा इसके पास, एल। अब एल शेल में ये इलेक्ट्रॉन तो लूज कर चुका है, सोडियम के पास रह गए सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास रह गए, दैट मींस जो इसका एल वाला है 2 तो आ जाएंगे के में, बाकी के 8 आ जाएंगे एल में, और एम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है सोडियम के केस में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, एम की अब जरूरत ही नहीं है इसको। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 आ गए के में, 8 आ गए हमारे पास एल में, और एल को आप ध्यान से देखोगे तो एल की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने की, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंप्लीटली फिल्ड हैं। दैट मींस ये अपने स्टेबिलिटी स्टेट में है। तो स्टेबिलिटी स्टेट में आने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो वैलेंसी जो है वो सोडियम के केस में आ जाएगी 1। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो इसीलिए जब भी लूज करे कोई चार्ज आता है +1, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। कोई दूसरा केस ले लेते हैं हम, जैसे कि यहां पे हम लेते हैं क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 Cl। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में 17 है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के में, 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एल में, और बाकी के बचे हुए 10 हो गए के और एल में। बाकी के जो बचे हुए हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 7 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो जाएंगे, अच्छा इसको मैं हटा दूं, जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे एम में। 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एम शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि क्लोरीन भी एक एटम है और वो भी यही चाहेगा कि वो स्टेबल रहे। तो स्टेबल रहने के लिए इसको भी अपना ऑक्टेट कहते हैं जब शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसको अपने शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड करना है। अब यहां पे ये लूज करेगा या गेन करेगा कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से। एम शेल को अगर हम देखें तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, या तो ये इसके पास 2 तरीके हैं, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स ही लूज कर दे तो इसके पास सिर्फ एल बचेगा जो कि कंप्लीटली फिल्ड होगा और ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर दूसरा चांस इसके पास, दूसरा जो है इसके पास ये है कि क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगा। जब ये गेन करेगा तो 7 तो पहले से ही है, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो एम शेल जो है यहां पे ये हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड। जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा एम शेल, वो चाहे एल हो या एम हो, इसको मतलब है कि मेरा जो भी आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड रहे। इससे मतलब नहीं है कि एल वाला कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए या एम वाला कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। तो यहां पे इसके लिए 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे और एल बचेगा जो कि कंप्लीटली फिल्ड होगा। दूसरा तरीका, ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से ये गेन कर ले और इसका जो एम वाला शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके ऊपर। तो इसके लिए आसान ज्यादा जो है एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से गेन करना है, ना कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये इम्पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर लेगा। तो यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया जिसको मैं क्रॉस से डिनोट कर देता हूं। ये बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब इसके अपने हैं, जो ये क्रॉस है ये इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने बाहर से गेन किया है, और गेन करने के बाद आप देखें इसकी जो एम शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है। अगर कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है मतलब ये जो है स्टेबल हो गया है। तो क्लोरीन के केस में वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 1। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसीलिए इसकी वैलेंसी पे चार्ज आएगा -।
याद रखो, जब भी इलेक्ट्रॉन कोई एटम जो है लूज करता है तो चार्ज आता है पॉजिटिव, और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है चाहे वो कितने भी करे उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो ये था हमारा वैलेंसी। आप और भी ट्राई कर सकते हो अपनी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स देखकर। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं आइसोटोप्स क्या होते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स कहते हैं, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। Those elements having same atomic number, those elements having same atomic number but different atomic मास। इस तरह के एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका मास जो है, एटॉमिक मास, वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन का जो एग्जाम्पल है, इसमें 3 हाइड्रोजन एग्जिस्ट करते हैं और तीनों ही हाइड्रोजन का जो Z है, तीनों ही हाइड्रोजन का जो Z है वो होता है 1, बट तीनों हाइड्रोजन का जो मास नंबर है, ए से डिनोट करते हैं हम मास नंबर यानी एटॉमिक मास, तो तीनों का, इसका होता है 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3। इसको अगर इस तरह से लिख के दिखाऊं, मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। हम यहां पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर 1, यहां पर आता है ऊपर मास नंबर 1। एक और हाइड्रोजन, ये कोई हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है, ये पहला आइसोटोप था, एटॉमिक नंबर 1 बट एटॉमिक मास 2। एक और हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3। तो ये तीनों जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। इसको हम कहते हैं प्रोटियम, ये होता है ड्यूट्रियम, ये होता है ट्रिटियम। याद करने की जरूरत नहीं है, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। फिलहाल आपको इतना समझना है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 बट एटॉमिक मास इनके अलग अलग है। इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 2, इसका एटॉमिक मास 3। एक और एग्जांपल अगर दूं आपको आइसोटोप्स का, तो वो होता है क्लोरीन का। क्लोरीन के आइसोटोप्स जो है, जैसे कि क्लोरीन जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, ऑब्वियसली आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर 17 दोनों का, बट इसका एटॉमिक मास होता है 35, इसका एटॉमिक मास होता है 37। देखिए सेम एलिमेंट है, सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन दोनों के एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये दोनों जो है क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। तो बस यही होते हैं इनके आइसोटोप्स में जो है थोड़ी सी एप्लीकेशंस हैं इनकी। आप अपनी एनसीईआरटी में एप्लीकेशंस देख सकते हो, इनके यूजेस होते हैं, किस किस तरह से कहां कहां यूज होता है, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको बता दूं आइसोबार्स क्या होते हैं, और ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यहां पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। आइसोबार्स, आइसोबार्स कहते हैं दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास, नंबर की जगह आ जाएगा मास और मास की जगह आ जाएगा नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनको कहते हैं हम आइसोबार्स। जिनका सेम एटॉमिक मास होता है लेकिन एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एग्जाम्पल इसका होता है कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, लेकिन दोनों के एटॉमिक मासेस सेम होते हैं 40 और 40। ये हो गया हमारा आइसोबार्स। इसके भी एप्लीकेशंस हैं, आप अपनी देख सकते हो बुक से। तो इतना ही था आइसोबार्स में।
यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है या कुछ देखना है, कोई डाउट है, आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हमें क्या डाउट है। हमारी मेल आईडी दी हुई है, आप उसमें हमें मेल कर सकते हो।